हेलो डियर लर्नर्स। सो देखिए, आज के वीडियो ये मान के चलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ओएमआर शीट भरते समय एक माइनर सी गलती कर देते हैं और फिर बाद में कहीं उनकी बैक आ जाती है, कहीं उनकी रिजल्ट में फेल हुआ लिख के आ जाता है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, सो पहले आज आप ये समझ लीजिए कि आपको ओएमआर शीट भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है और सेशन के एंड तक बने रहिएगा। एक विशेष आपको बताएंगे कि क्या मेन होती हैं चीजें। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको रोल नंबर मिल जाएगा, आप ये लिख दीजिएगा। एक होता है आपका इनरोलमेंट नंबर। तो जब आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा ना, तो उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है। आपको उसको देख देख के एकदम सावधानी के साथ में भरना है। ठीक, फिर कॉलेज का नाम और कोड लिखना है। कोड क्या है आपके महाविद्यालय का, आप अपने कॉलेज का लिखेंगे। ठीक, फिर देखिए उसके बाद में आपका अपना नाम, जो पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये लिख लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको अपने यहाँ पे जो भी आपकी है, पहले डे पड़ेगा, फिर मंथ पड़ेगा, फिर ईयर पड़ेगा। फिर जो आपकी डेट हो, एग्जाम की डेट, वो लिखनी है। मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग में हुआ पेपर आपका, सेकंड मीटिंग में हुआ तो जैसे प्रथम लिख सकते हैं आप, है ना। द्वितीय पाली में हुआ तो द्वितीय लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो किस विषय का पेपर है। अब विषय अगर मैम पूरा एग्जैक्टली कैसे समझ में आएगा, अगर मान लीजिए हमसे कुछ गलत हो गया तो थोड़ी देर सब्र करिएगा। आपके पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ जाए, उसमें विषय जब लिखा होता है ना, तो सेम वही देख के यहाँ पर लिख दीजिएगा अगर कोई दिक्कत है आपको पेपर देते समय विषय भरने में, है ना। अब देखो उसके बाद में सबसे खेल होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पार्ट होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। यहाँ पे पहले आपको अनुक्रमांक भरना है। जैसे मान लो भर दिया 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 है तो इसके नीचे देखो 0 अगर मान लो यहाँ है तो ये गोला क्या करोगे, इसको कलर कर दोगे। 1 यहाँ देखा आपने, 1 यहाँ गोला कर दिया। 2 यहाँ देखा तो 2 यहाँ, ऐसे करके आपको ये क्या फिल करना होगा। ठीक, उसके बाद में कॉलेज का कोड भरना है आपको, महाविद्यालय का कोड। यदि ना समझ में आए तो जो इन्विजिलेटर आपके मौजूद होते हैं क्लास में, कक्ष में आपके, आप उनसे एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि मैम यस सर, मैं यहाँ पे क्या बनूं। गलत भरने के अच्छा है, गलत भरने से बेहतर है कि आप जाइए या आप अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाइए वहाँ पे और पूछिए कि मैम यस सर, ये कैसे, यहाँ पे क्या फिल करूँ मैं। ठीक है, अब एग्जाम सेंटर कोड, यानी कि जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर गया है वो आपको फिल करना है। ठीक है, आपके जैसे आपने मान लीजिए XYZ कॉलेज में एडमिशन लिया है और आपका सेंटर जो गया है वो महामहिम में चला गया है। ठीक है, तो आपको XYZ कॉलेज का अपने कोड यहाँ भरना होगा और जहाँ आपका सेंटर गया है महामहिम, उसका कोड आपको यहाँ भरना होगा। और दोनों के कोड आपको कहाँ मिलेंगे पता है देखने के लिए, आपके एडमिट कार्ड पे मौजूद रहते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट दिखाते हैं आपको, यहाँ पे क्या भरना है। यहाँ पे आपको पेपर का कोड भरना होगा, जो आपके जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना उसमें लिखा होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में यहाँ पे आपको भरना है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। किसी के पास A सेट की बुकलेट सीरीज होती है, किसी के पास B की होती है, किसी के पास C की, किसी के पास D की। तो जो आपको मिली हो, जैसे B मिली तो यहाँ पे लिख दो B और यहाँ पे ये गोला आपको B जो है भर देना है। ठीक है, और हमेशा किसका यूज करेंगे आप, डॉट पेन का यूज करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो होता है आपको, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, वो भरना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर के साथ में, वो ऊपर यहाँ पे लिखा होता है, आप उसको देख करके भर सकते हैं। फिर अब देखिए टाइप ऑफ एग्जाम, कैसा एग्जाम दे रहे हैं आप। यहाँ पे प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं, रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, बैक एग्जाम दे रहे हैं, एक्स एग्जाम दे रहे हैं। वो आपको अगर रेगुलर है तो रेगुलर में गोला लगा दो। ठीक है, एक्स वाला पेपर दे रहे हो, एक्स में गोला लगा दो। अब फिर उसके बाद में सबसे जरूरी बात, आप किस कोर्स में इन्वॉल्व है। बीएड में है तो बीएड का आप गोला ऐसे लगा देंगे, बीएससी में है तो बीएससी का लगाएंगे। ठीक, अब उसके बाद में पार्ट में बहुत बच्चे का कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि कहीं फिजिक्स फर्स्ट के पेपर की बात तो नहीं हो रही है, फिजिक्स सेकंड पेपर की तो बात नहीं हो रही। ये नहीं, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। बहुत से बच्चों ने गलतियां की हैं, ये नहीं यहाँ पे भरना होता है। यहाँ पे भरना ये होता है कि आपका फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट पार्ट में टिक करके आओगे, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड पार्ट में टिक करके आओगे, और यदि थर्ड ईयर है तो थर्ड पार्ट में टिक करके आएंगे आप। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपका माध्यम कौन सा है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में टिक कर दो, यहाँ पे इंग्लिश लिख दो। हिंदी है तो हिंदी में यहाँ पे गोला करना है आपको, टिक विक नहीं। ठीक है, जो भी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, गोला भरना है। और तो हिंदी है तो हिंदी लिख देना, ये नहीं कि गोला ऐसे भर दो, ये डिजाइन मार दो ऐसे भर दो, है ना, या ऐसे ऐसे करके भर दो, नहीं। एकदम सर्कल प्रॉपर, पूरा आपको पूरा सर्कल फिल करना है, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए, वरना आपकी ओएमआर शीट क्या होगी, चेक नहीं होगी। जो भी है गोला, जैसे कि मैंने पूरा मार्क किया हुआ है देखो ब्लू से, है ना, एकदम ऐसे ही आपको पूरा गोला भर के आना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई।
सो ये थी हमारी एक छोटी सी न्यूज़। और बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फर्स्ट वन थिंग मोर कि आपके जो भी ग्रुप्स हों, आपके जो भी साथी हों, उन तक ये वीडियो ज़रूर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि OMR शीट ही मेन होती है। आपके पेपर जनवरी में जो आ रहे हैं वो सेमेस्टर वाले सब कैसे पेपर हैं आपके, तो सब ऑब्जेक्टिव ही होने हैं। तो इस वजह से आपको कैसे OMR भरनी है ये जानना बेहद ज़रूरी है ना। आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।